योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो कल अपना जो विषय था वो ये था कि क्षण और क्षण के क्रम को जिसने समझ लिया वो इस संसार के सबसे सूक्ष्मतम जो मतलब सांसारिक पदार्थ हैं उनको समझ सकता है। वो ये सबसे विशेष सिद्धि है संसार को जानने की। और तत्व ज्ञान जो है कि संसार अलग और आत्म तत्व अलग, ये उससे ऊपर वाली स्थिति है। तो ये क्षण को समझ करके और जो उसमें सर्व जातित्व सर्व अधिष्ठातृत्व शक्ति आती है ना, मतलब सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से सर्व जातित्वम सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, जो सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्व जातित्व शक्ति आती है, तो वहाँ पर चर्चा करने के बाद में फिर ये जो है ना, जो ये बताया था कि क्षण और क्षण के क्रम का जो है संयम करने से विवेक ज्ञान पैदा होता है। और विवेक ज्ञान जो है वो संसार का बोध कराता है और उससे सब कुछ ज्ञान हो जाता है। तो विवेक ज्ञान जो है, विवेक ज्ञान से पहले की जो अवस्था है वो है प्रातिभ ज्ञान। ध्यान देने वाली बात है, क्षण में संयम किया और क्षण के क्रम में संयम किया तो उस संयम से जो इनका साक्षात्कार होता है ना, क्षण का और क्रम का, और उसके साक्षात्कार से विवेक ज्ञान पैदा होता है। और विवेक ज्ञान से पहले जो ना एक ज्ञान पैदा होता है वो प्रातिभ ज्ञान है, मतलब विवेक ज्ञान की पूर्व अवस्था। और उसमें जो ना मतलब क्षण और क्रम का संयम हो गया है, क्षण और क्रम का साक्षात्कार हो गया है, तो सब कुछ ज्ञान होगा। जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, और वो लिमिटेड है, मतलब सर्व शब्द लिमिटेड में है। तो इसलिए जो है सारा ज्ञान होगा वो प्रातिभ ज्ञान है। उसी को तारक ज्ञान भी कहा गया है। और मधुमती प्रज्ञा और वो सब प्रज्ञाएं जो है वो भी इसमें पैदा होती हैं। तो अब अगले जो सूत्र हैं वो इसी विषय को लेकर के हैं। ये सूत्र तो हो गया था जाति लक्षण देश अन्यता नवच्छेदात तुल्यो ततः प्रतिपत्ति ही, ये पूर्ण रूप से अच्छे से हो गया था। अब आगे दो सूत्र हैं, दो सूत्र पूरे करने हैं, पाठ पूरा समाप्त हो जाएगा। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, है ना। तारकम तारक ज्ञान, सर्व विषयम है ना, वो सर्व विषय सारे विषयों को जान, है ना, जो ना मतलब अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। सर्वथा विषयम, और हर प्रकार से जान सकते हैं। अक्रमम, और उसमें कोई क्रम नहीं है, मतलब क्रम रहित ज्ञान जो है ना। क्रम रहित ज्ञान होता है, जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो क्रम रहित ज्ञान हो जाता है। एक क्रम है, हाँ, तारक ज्ञान जो है ना वो प्रातिभ ज्ञान है, उसका एक नामकरण है। विवेक ज्ञान से पहले की पूर्व अवस्था जो है ना वो तारक ज्ञान है। तो तारक ज्ञान, उसी को प्रातिभ ज्ञान भी कहा गया है। तो ये विवेक ज्ञान जो है ये ऐसा होता है, वो तारक होता है, सर्वविषय होता है, सर्वथा विषय होता है, अक्रमम च, और बिना क्रम के होता है। बिना क्रम के मतलब है ना, यूँ नहीं है कि एक क्षण में एक होगा फिर दूसरे क्षण में दूसरा होगा, एक ही क्षण में पूरा ज्ञान होता है। मतलब एक क्षण में एक हो, एक क्षण में एक हो, ये तो वर्तमान में जो चीज़ चल रही है ना, जो सामान्य आदमी है उसको जो ज्ञान होता है, किसी भी नई चीज़ को हम जानते हैं तो एक क्षण में एक क्षण का ज्ञान होगा, दूसरे क्षण में दूसरे क्षण का, तीसरे क्षण में तीसरे क्षण का, और फिर उनकी स्मृति करके हम पूरा ज्ञान लेते हैं। तो उसमें स्मृति की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान ऐसा है जो बिना क्रम के पूरा ज्ञान है। जैसे आपको किसी के बारे में ज्ञान है, कोई आदमी दुष्ट है या कोई आदमी जो है, तो आप उसके क्रम को याद करना चाहेंगे तो क्रम याद हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक जो उसकी पूरा ज्ञान है, वो पूरा ज्ञान एक मतलब एक क्षण में पूरा ज्ञान
उसको उसका उपलब्ध होता है। क्यों जी राम कुमार जी? हाँ महाराज जी। महाराज जी, हाँ जी, इस ज्ञान को जन्य ज्ञान कहें या नित्य ज्ञान कहें? ये जन्य ज्ञान है, सब जन्य ज्ञान है। यो सारा जन्य ज्ञान में आएगा। ये सब जन्य ज्ञान है, सब छूट जाएगा। ठीक है महाराज जी। हाँ, सब छूटेगा, सब है जो है ना, फिर केवल ज्ञान रह जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, जैसे राम कुमार जी, आपको जैसे पेटी का जो ज्ञान है, हाँ महाराज जी। पेटियों का संदूक बनाने का, अभी वर्तमान में मतलब जो ज्ञान है वो पूरा का पूरा है एकदम। हाँ वो है तो कर्म वाइज पर पूरा का पूरा आ जाएगा, कैसे कटता है, कैसे नहीं, जोड़ लगता है, मतलब कैसे आपको, करना है। मतलब आप बताओगे तो कम से बताओगे, लेकिन आपको जो ज्ञान है ना वो पूरा का पूरा हाँ महाराज जी। है ना। जब बताओगे तो आप एक क्रम से बताओगे, भाई ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, फिर उसमें संदूक लगा, उसमें ना कुंदा लगाएंगे, उसमें कब्जा लगाएंगे, उसके यहाँ ऐसे करेंगे, पेटी मुड़े नहीं, यहाँ पर ऐसा सपोर्ट देंगे, यूँ करेंगे, बीच बीच में सपोर्ट दे देंगे ताकि चद्दर नहीं मुड़े, चद्दर फैले नहीं, ये हो वो हो, सब सब चीज़ है ना जो है ना, आप बताओगे क्रम से बताओगे। लेकिन जो आपके भीतर ज्ञान है ना, यूँ नहीं कह सकते आपको भी कि आपको कब्जे का ज्ञान नहीं है, आपको पेटी का ज्ञान नहीं है। इस क्षण में आपको पूरा ज्ञान है उसका, हाँ वो संकेत है पहले के सीखे हुए, आपने समझाया था। है ना। हाँ, तो पूरा का पूरा ज्ञान ऐसे ही जो है ना, मतलब उस योगी को जो इस क्षण और क्रम के संयम को सिद्ध कर लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है, उसको इस संसार का जो ज्ञान होता है ना, वो एकदम से पूरा का पूरा ज्ञान होता है। ओ मतलब महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, ये पढ़ाई आपने पढ़ा दी, पर ये पढ़ाई जो है ना जंगलों में जाके ही की जा सकती है, मारो जैसा भी कर सके है रहते रहते। हाँ, इसकी प्रारंभिक अवस्था तो यहाँ रह करके ही होगी, और और फिर लास्ट की अंतिम। लास्ट की अंतिम आपको आप अपने आप ही रास्ता बताएगा। वो बताया था ना मैंने, योगी योग का अच्छा अच्छा। अध्यापक है। हाँ समझ में आ गया महाराज जी, ठीक है, अब नहीं पूछूंगा ये प्रश्न। हाँ हाँ, तो ना जो है, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आती जाएंगी, क्रम से चलते अच्छा जाएंगे अच्छा। ना, तो अपन और यहीं पर अपन बात करते रहेंगे तो ठीक है। अरे बम्बई के बाद क्या आता है, बोले फिर उसके बाद क्या आता है, अपन जाएंगे नहीं तो और वहाँ जाएंगे ना तो एक एक बोर्ड जो है ना अपने को आगे आगे बढ़ाता जाएगा। तो महाराज जी एक बार थ्योरी तो पढ़ा। हाँ, थ्योरी तो पूरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं अपन। हाँ बस वो थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी तो। हाँ जी। रामकुमार जी बहुत मच्छर काटे, जहाँ माल में सांप गोएरा बिच्छू बहुत दिखे। हम्म। बहुत बहुत कठिन है माल में रहना। देखो, मैं अभी जाऊँ ना, वो बहुत जो है, जी गुरुदेव। हाँ देखो मैं यहाँ हूँ, ये देखो इधर हमारा भंडारा चल रहा है ना, और ये वॉकी टॉकी लेके बैठना पड़ता है, पूरा व्यवस्था जो है ना मुझे इसी से संभालना पड़ता है। ओम स्वामी। हाँ ओम जी ओम। है। गुरुदेव प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। तो तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। गुरु जी कहाँ हो आप? मैं फलोदी में हूँ अभी। भगवती कपूर से। फलोदी फलोदी। तो तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। विवेकम विवेकजम ज्ञानम के विशेषण है ये। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति। अब इसको समझा रहे हैं कि जो है तारकम इति स्वप्रतिबोधम, है ना, स्वप्रतिबोधम। स्वप्रतिबोधम मतलब अपनी प्रतिभा से जो उत्पन्न हुआ, सिद्धि के बाद में जो ज्ञान उत्पन्न होता है ना, तो वो ज्ञान कोई देता नहीं है, वो सिद्धि के कारण से उत्पन्न हुआ है। उसी को कहते हैं अनौपदेशिकम, जो उपदेश से नहीं आया है। अनौपदेशिकम, अनौपदेशिकम इत्यर्थ है ना। तारकम ये अनौपदेशिकम ज्ञान है, उसी के लिए उसको प्रातिभ का नाम दिया है। प्रातिभ मतलब जो प्रतिभा से उत्पन्न हुआ है। दयाराम जी, दयाराम जी,
जी महाराज जी। हाँ जी, उसका नाम जो प्रातिभ ज्ञान है ना, वो इसीलिए है कि वो अनौपदेशिक है, उपदेश से नहीं आया है, प्रतिभा से उत्पन्न हो रहा है। प्रतिभा से उत्पन्न है। उत्पन्न हो रहा है। हाँ जी महाराज। ठीक है ना। हाँ, उसका नाम है तारकम। तो तारकम इति स्वप्रतिभोत्थम अनौपदेशिकम इत्यर्थः। सर्व विषयम नास्ति किंचित अविषयी भूतम इत्यर्थः। सर्व विषय मतलब इसका कोई भी अविषय नहीं हो सकता। जिस विषय को जानना चाहेगा योगी उस विषय को जान सकता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसका विषय न बने। सांसारिक विषय, विषय तो सांसारिक ही है ना। तो सारे विषयों को जान सकता है, इसलिए है ना सर्व विषयम। ओम बबला जी, है ना, सर्वथा विषयम। 100 सालों के पास पानी के लिए किसको भेजा था, एक बार भेजना। सर्वथा विषयम, सर्वथा विषय मतलब अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम सर्वम पर्यायी सर्वथा जानति इत्यर्थः। मतलब वो अतीत अनागत और प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न मतलब वर्तमान, जो अतीत अनागत और वर्तमान धर्म है सारे धर्मों को जानता है वो। ध्यान देना, अतीत और अनागत को जानने का मतलब क्या है। यूं नहीं है अनागत मतलब जो अभी आया नहीं है पर उसको जान ले योगी भैया कि जो ना ये क्या करेगा ये क्या करेगा, ऐसा नहीं है। पहले बताया था कि धर्म जो है ना अतीत, कह सकते हैं महाराज जी, ऐसा ऐसा हो सकता होता है, ये कह सकते हैं। जैसे मिट्टी है, इस मिट्टी में क्या क्या धर्म हो सकते हैं। इस मिट्टी से घड़ा बन सकता है, इस मिट्टी से ईंट बन सकती है, इस मिट्टी से जो ना मूर्ति बन सकती है, इस मिट्टी से मकान बन सकता है, इस मिट्टी से क्या क्या बन सकता है। वो सारे जो धर्म है जो उसमें अनागत धर्म है, उन अनागत धर्मों को मतलब पूर्ण रूप से जानता है योगी। ठीक है ना। हाँ ठीक है महाराज। हाँ, योगी जो है ना अतीत अनागत और प्रत्युत्पन्न उनको सबको जानता है। तो, हाँ जी, ये तो फिर जो संप्रज्ञात समाधि की जो सबसे उत्कृष्ट स्थिति है उससे भी ज्यादा बेहतर लग रही है। देखो संप्रज्ञात समाधि और जो ये समाधि है विवेक ज्ञान है ना, बस संप्रज्ञात समाधि में इसके द्वारा जो ना जो विवेक ख्याति होती है, जो आत्मा का जो है ना जो ना बोध होना शुरू होता है, बस वो इसमें नहीं है। केवल वहाँ आत्मा का जो आत्मा मुझसे अलग है या मैं इस बुद्धि से अलग हूँ ऐसा आत्मा को या बोध होता है, हाँ उसके अतिरिक्त वो बिल्कुल वही स्थिति है। हाँ जी, है ना। तो आत्मा का जो ना जो बोध है वो उसमें एक विशेष है। बाकी ये सब जो ना संसार का जो ज्ञान है ना वो इससे हो जाता है। लेकिन इसको जाने बिना भी इस सिद्धि में आगे बढ़े बिना भी हम केवल तक जा सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। हाँ जी, तो हाँ जी, ये तो फिर वही बात होगी जो ये कह रहे थे आचार्य जी की, भाई वो साइड से भी निकला जा सकता है, फिर तो वो तो वही बात होगी। हाँ नहीं, ये सिद्धियां जो ना इन सिद्धियों की स्थितियां आती हैं, इसमें नहीं हम आगे नहीं बढ़े इन सिद्धियों में, हम आगे बढ़ते जाएं तो बढ़ सकते हैं आगे। अच्छा फिर इन पे इनका वो तो आ जाएगा पर इसका चिंतन नहीं करके वो आगे बढ़ जाएगा। हाँ, इसके स्टेशन तो आएंगे सबके। आप स्टेशन पे उतर के घूम भी सकते हो और उतर करके घूम नहीं आप बाहर भी निकल सकते हो, है ना, कि चलो यार कल चल देंगे अपन, है ना। फिर तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, उतरेगा तो कौन है वो। हाँ, ट्रेन छूट जाएगी ना तो नहीं, कई लोग उतर जाते हैं, बोले कल 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 बैठ जाएंगे ट्रेन में। कई बार स्टेशन या स्टेशन भी ऐसा गजब का होता है, आदमी है ना जो ना, कई बार ऐसा होता है आदमी आगरा से पहली बार जाए और उसको लगे यार 2 दिन है अभी तो अपने पास में, चलो यहाँ उतर जाओ फिर कल परसों चल देंगे। फिर तो महाराज जी वही हो जाएगा, तपेश्वरी सो राजेश्वरी राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, फिर वो तो आपसे नरक में आना पड़ेगा। हाँ तो ना जो है अच्छा अब ये बताएं, अक्रमम इति एक क्षणोपारूढ़ सर्वम सर्वथा गृह्णाति इत्यर्थ। एक क्षण में ही, एक क्षणोपारूढ़ सर्वम, एक क्षण में जो उपारूढ़ है सब कुछ वो सबको एक मतलब एक साथ जान लेता है। वो जिस विषय में सोचेगा ना उस विषय का पूरा ज्ञान उसको रहेगा। जैसे हमें बहुत सारा ज्ञान है, आप लोगों को देखो कितना ज्ञान है। जैसे मैंने एक पेटी का उदाहरण दिया, मैंने पेटी के बारे में है ना उनको बताया कि पेटी के बारे में आपको पूरा ज्ञान है, जो अभी ज्ञान है जितना भी वो उतना पूरा। पर केवल पेटी का ही ज्ञान थोड़ी है, गाड़ी चलाने का भी पूरा ज्ञान है राम कुमार जी को, है कि नहीं जी।
चला लेता हूँ। भोजन खाने का, भोजन खिलाने का, मकान बनाने का, मकान बनवाने का, तराई करवाने का, और कितने ज्ञान है जो आपको है ना। लेकिन सब ज्ञान है, लेकिन सारे एक साथ थोड़ी याद आ रहे हैं। लेकिन जिस विषय में आप सोचेंगे फट से पूरा ज्ञान हो जाएगा, पूरा ज्ञान याद आ जाएगा। बस यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि वो अक्रमम है, ज्ञान पूरा का पूरा होगा, उसको जिस विषय को सोचना चाहेगा उस विषय को सोच लेगा वो, है ना। तो ये है अक्रमम। तो एतद विवेकजम ज्ञानम परिपूर्णम, ये विवेक ज्ञान जो है। हाँ जी। महाराज जी अक्रमम जो कह रहे हो आएगा तो क्रम से ही, पर वो इसकी गति इतनी फास्ट होगी कि नहीं वो नहीं, तो बताने में क्रम से हम आएगा, समझ। है ना। देखो, बताने में क्रम से आएगा, ज्ञान तो आपको पूरा का पूरा बिना क्रम का ही है। अच्छा आपको गाड़ी चलाने का ज्ञान पूरा है या अभी थोड़ा क्रम से आ रहा है? नहीं, पूरा है महाराज जी। पूरा है। बताने में आप भले क्रम कर सकते हो, उस काम को करने में भले आप क्रम से कर सकते हो, लेकिन ज्ञान तो पूरा का पूरा है ना राम कुमार जी। हाँ ठीक है महाराज जी, मैं समझ गया जो बताना चाह रहे हो आप, बिल्कुल हाँ, सही है। तो ज्ञान तो बिना क्रम, मतलब बिना क्रम का है, पूरा का पूरा ज्ञान है वो, है ना। एतद विवेकजम ज्ञानम परिपूर्णम, ये विवेक ज्ञान जो है ना परिपूर्ण है। अस्य एव अंशो योग प्रदीप, इसका ही अंश है योग प्रदीप, है ना। मधुमतीम भूमि उपादाय यावत अस्य परिसमाप्ति थी, मधुमती भूमि को ग्रहण करके जब तक इसकी परिसमाप्ति, पूर्ण परिनिष्ठा, पूर्णता न हो, तब तक ये, है ना, चलता है। इसका ही योग भाग है योग प्रदीप। वो मधुमती जो प्रज्ञा है और वो सब जो है ना, सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, सब जो वो चलती है, वो भी इसका हिस्सा है। जो भी सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान, केवल सांसारिक ज्ञान यदि लिया जाएगा तो विवेक ज्ञान का हिस्सा बन सकता है वो, ठीक है ना। हाँ, अब उसके बाद में अंतिम सूत्र, प्राप्त विवेकज ज्ञानस्य अप्राप्त विवेकज ज्ञानस्य वा, जिसने विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसमें आगे बढ़ गया है, और जो अप्राप्त विवेकज ज्ञानस्य, या जो उसमें आगे नहीं बढ़ा है ना, वो भी सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, सत्व और पुरुष का शुद्धि साम्य, शुद्धि साम्य मतलब जो है ना कि उसको बिल्कुल शुद्ध रूप से देख रहा है। क्लेश जब बिल्कुल खत्म हो जाए, क्लेश सारे समाप्त हो जाए और सब कुछ वो हो जाए, तो उस अवस्था में, है ना, जो है सत्व पृथक है, पुरुष पृथक है, ऐसा जो है ना बोध हो जाता है। तो वो वो होने पर केवल्य की प्राप्ति होती है। तो ये यदा निर्धूत रजस तमो मलम, जब रजस और तमस ये मल है, ध्यान देने वाली बात है, रजस और तमस को हमेशा मल बताया है। हमारा चित्त भी जब प्रकृष्ट सत्व, सत्व को मल नहीं बताया गया महाराज जी। हाँ, सत्व को जो ना, सत्व को ज्ञान का और बताया है, लेकिन वो भी जो जन्य ज्ञान वाला जो सत्व है ना, वो तो छूटेगा, वो तो छूटेगा। लेकिन जो प्रकृष्ट सत्व है एक केवल, है ना, जो ईश्वर के पास में निरतिशय ज्ञान, वो सदा वैसा वैसी बना रहेगा, वो प्रकृष्ट सत्व है। लेकिन रजस और तमस जो है ना, ये मल है, ये जिसके धुल गए हैं, निर्धूत रजस तमोमलम, जिसमें जिसमें हट गए हैं, ऐसा जो बुद्धि सत्वम, ऐसा बुद्धि सत्व, पुरुषस्य अन्यथा प्रत्यय मात्राधिकारम, पुरुष से अलग है ऐसा ज्ञान मात्र अधिकारम, ऐसा ज्ञान मात्र जो है ना, इतना ही ज्ञान मात्र रहे, बाकी और कोई ज्ञान नहीं, केवल एक ज्ञान रहे। और वो क्या ज्ञान रहे कि पुरुष और आत्म तत्व बिल्कुल पृथक पृथक है। और ये ज्ञान किसको होगा? ये बुद्धि सत्व को, बुद्धि सत्व का विशेषण है ये। आत्मा को ये ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं होता है, आत्मा को तो जो ज्ञान है वो नित्य ज्ञान है। तो जो चित्त है, उस चित्त को पुरुष, है ना, पृथक है, ऐसा जो ज्ञान मात्र अधिकार, अधिकार मतलब प्रारंभ या क्रिया, अधिकार शब्द जो है ना क्रिया के लिए भी है, अधिकार शब्द प्रारंभ के लिए भी है ना, स्वीकृत करने के लिए भी होता है, स्वामी के लिए भी होता है अधिकार शब्द, अधिकारी, है ना, स्वामी। और क्रिया भी हो अधिकार, और प्रारंभ भी है अधिकार। जैसे वहाँ पर जो ना अथ योगानुशासनम, तो अथ शब्द अधिकार अर्थ में, प्रारंभ अर्थ में। तो पुरुष अलग है, ये जो ज्ञान है, ये इतना ज्ञान मात्र, केवल इतना ही और कुछ नहीं,
ये ज्ञान जिसको प्रारंभ हो चुका है या जिसको क्रिया रूप में आ चुका है, ऐसा बुद्धि सत्व दग्ध क्लेश बीजम भवती, उसके सारे क्लेश जो है ना वो दग्ध बीज हो जाते हैं। क्लेश का जो बीज है ना वो दग्ध हो जाएगा, अविद्या ही खत्म हो जाएगी। तदा पुरुष से शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवती, तब पुरुष का शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम, शुद्धि सारूप्यम मतलब शुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, ऐसा प्राप्त हो जाता है। तदा हाँ जी, सत्व तो याचित को कह रहे हो, और पुरुष किसे कह रहे हो? हाँ वो बताता हूँ, वो अगली बात में, अगले सूत्र में, अगले वाक्य में आ रहा है। देखो, पुरुष शुद्ध है और ना सत्व शुद्ध है, तो सत्व शुद्ध हो गया मतलब रजस तमस हट गए। पुरुष शुद्ध है, पुरुष शुद्ध कैसा हो गया? ओम स्वामी जी महाराज पानी भरवा दिया है बाबूलाल जी ने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। वहाँ व्यवस्था देख लेना, कोई दिक्कत नहीं हो ना। हाँ, वो मिस्त्री जी आए हुए हैं ना हरिद्वार से, वो वहीं है और पूरे दिन वो ध्यान रखेंगे। उन्होंने एक आदमी छोड़ रखा अपना। वो तो जिम्मेदारी कल उनको दे दी थी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी ध्यान रखना जरूरी है। कई बार आदमी जो है ना पूछक कर जाए, ध्यान न दे, तो फिर व्यवस्था अपनी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा अपने को भी। फिर भी अपन ध्यान रख रहे हैं, मैं व्यक्तिगत ध्यान रख रहा हूँ इसका। ठीक है, हाँ जी। तो जो है सत्व की शुद्धि तो आप लोगों को समझ में आ रही है कि सत्व की शुद्धि है रजस और तमस रूपी जो मल है वो हट जाए, वो सत्व की शुद्धि है, मतलब चित्त की शुद्धि है। पुरुष की शुद्धि क्या है? हाँ जी, ओम जी। इस वाक्य का अर्थ ऐसा लग रहा है कि तदा पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति। हाँ, इसमें जो है कर्ता इसका बुद्धि है, ऐसा लग रहा है इसमें। नहीं, पुरुष के समान शुद्धि को प्राप्त कर लेता है, ऐसा हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। तदा पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति, पुरुष का शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति, पुरुष का शुद्धि सारूप्यम, पुरुष का शुद्धि सारूप्य, आगे बताएंगे पुरुष का शुद्धि सारूप्य क्या है। तो तदा पुरुषस्य है ना, तदा पुरुषस्य उपचरित भोगा भाव बुद्धि, मतलब बुद्धि जो है ना, बुद्धि के भीतर ये बनता है, हम जो है ना कि शुद्धि शब्द है। हाँ, मैं एक बार पहले इस वाक्य को पूरा कर देता हूँ, फिर उसको दोबारा पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। पुरुष में भोग है, ये जो बुद्धि हमारी बनती है, ये ही पुरुष की अशुद्धि है। ध्यान देना, पुरुष को हम भोक्ता बनाते हैं, ये पुरुष को भोक्ता बनाने वाला जो ज्ञान है हमारा, ये ही पुरुष की अशुद्धि है। और पुरुष में भोग का अभाव करते हम, पुरुष में भोग का अभाव, कि पुरुष में भोग है ही नहीं। जो उपचरित भोग था, ध्यान देने वाली बात है, उपचरित भोग मतलब भोग वास्तव में है नहीं, पर उपचार से डाला गया है। उपचार वही तो होता ना, मतलब जो वस्तु वो है नहीं, उसमें वस्तुअंतर का भाव डाल देना, वही उपचार होता है। जैसे है ना भैया, वस्तु का धर्म दूसरी वस्तु डाल देना। हाँ, जैसे दूध पीना है, अब दूध नहीं है तो बोले क्या करें, तो बोले भैया दूध नहीं है तो एक काम करो, फलाने फल का रस पी लो, वो भी दूध जैसा ही है ना। तो उस रस में दूध का उपचार डाल दिया, ये उपचार उसको कहते हैं ना, जो है नहीं वैसा मान लेना। जैसे है ना, सिंहो मानव कहा, मानव ये बालक तो बिल्कुल शेर है, तो शेर का उपचार किया जा रहा है इसमें, मानव में सिंह का उपचार कर दिया गया, शेर है नहीं वो, पर शेर मान लिया गया। तो ऐसे ही पुरुष में भोग था नहीं, उसमें भोग माना गया, और जो माना गया भोग था उस भोग का अभाव कर दिया, ये है शुद्धि। देखो ध्यान दो, तदा पुरुषस्य उपचरित भोगाभाव शुद्धि, तब पुरुष का जो उपचरित भोग था, वास्तव में उसमें भोग है नहीं, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। ये शास्त्र कभी भी पुरुष में भोग को स्वीकार नहीं करता है। जब भी भोग की बात आएगी उपचरित भोग बोलेगा, है ना, संघात में भोग बोलेगा, बुद्धि में भोग बोलेगा। भोग है बुद्धि में, भोग वर्गो बुद्धि कृतो बुद्धो वे वर्तमानो कथम पुरुषे व्यपदिश्यते, ये भाष्यकार का वचन है कि बुद्धि में वर्तमान है, बुद्धि के द्वारा किए हुए हैं, वो पुरुष में कैसे डाल दिए जाते हैं, तो बोले उपचार के द्वारा। उपचार जो है ना उसमें है नहीं, उसमें डाल दिया जाता है।
जैसे योद्धा लड़ते हैं। हाँ जी, वो प्रत्यान्वेषी पुरुष जो बताते हो ना आप, जो नकली पुरुष बना के उसमें वो करवाते हैं, वही कहना चाह रहे हो? हाँ, संघातात्मक पुरुष नहीं, कई बार हम शुद्ध पुरुष में भी वो डालने का प्रयास करते हैं, वो है तो है, होते तो है नहीं उसमें, पर अपने हम डाल तो देते ही हैं। हाँ, वो हमने डाल ही रखा है, पूरा संसार उसमें डाल के ही चल रहा है, ये हाँ विज्ञान है भारत जी। हाँ, वो डाल दिया, और वो जिस दिन हट जाएगा ना कि भैया यार पुरुष में नहीं है, ये पुरुष में नहीं है, यही पुरुष की शुद्धि है। ध्यान देने वाली बात है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य, सत्व और पुरुष का शुद्धि साम्य है ना, मतलब स्वरूप अवस्था। शुद्धि साम्य का मतलब है स्वरूप अवस्था। ध्यान देने वाली बात है, शुद्ध, हाँ, शुद्धि साम्य का मतलब है स्वरूप अवस्था, जी, है ना। अर्थात स्वरूप में तो कोई शुद्धि अशुद्धि है नहीं, हाँ जी, स्वरूप में शुद्धि अशुद्धि है नहीं, हमने अज्ञान पूर्वक जो अशुद्धि मान रखी थी उसको हटा दिया। वो पुरुष में है बात, चित्त में तो अशुद्धि थी वास्तव में। जी महाराज जी, पुरुष की बात कर रहा हूँ। हाँ, पुरुष में तो अशुद्धि हमने डाल रखी थी, पर वो जो डाल रखी थी ना, वो बुद्धि के द्वारा डाल रखी थी, और बुद्धि के द्वारा डाल रखी थी, बुद्धि में वही चीज खत्म हो जाए कि यार ये तो हमने उपचार जो कर रखा था ना, उपचार को खत्म कर दो, इसमें भोग है ही नहीं। वो जब खत्म हो जाएगा ना, ये ही बुद्धि की भी शुद्धता है और यही पुरुष की भी शुद्धता है। इसलिए यहाँ पर सारूप्य शब्द कहा गया है बस, क्योंकि ये जो सारूप्यता है ना, ये पुरुष में जो भोग डाल रखा है, उस भोग को हटा दिया जाए तो पुरुष तो शुद्ध है ही, लेकिन बुद्धि भी उसमें शुद्ध हो जाएगी कि भैया बुद्धि में जब ये बात आ जाए तो बुद्धि शुद्ध है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? तो माइक खुला, थोड़ा राम जी का माइक खुला हो। हाँ, धोलाराम जी माइक बंद कर लो जी। जी हाँ। अब ये बात जो है ना, देखो, अब ये बात जो है ना पुरुष की शुद्धि की बात है ना। अब पुरुष से शुद्धि सारूप्यम इव, अब पुरुष का जो स्वरूप अवस्था है, ऐसी ही स्वरूप अवस्था चित्त की भी हो जाती है। चित्त की स्वरूप अवस्था क्या है कि चित्त के क्लेश दग्ध बीज हो गए, है ना। चित्त का जो रजस तमस है मल, वो दग्ध बीज हो गया, और चित्त पूर्ण सत्व रूप में आ गया। चित्त पूर्ण सत्व रूप में आ गया। ये जो सत्व रूप में आना है चित्त का, ये ही चित्त का स्वरूप अवस्थान है। और चित्त का स्वरूप अवस्थान वास्तव में बहुत विशेष अवस्था है। ये है ना, राग और द्वेष जो है ना, रजस और तमस और मोह, राग द्वेष और मोह, ये वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है चित्त का। ये अविद्या के कारण से ये इसमें बड़ा खतरनाक रूप से पिरोया हुआ है। अविद्या नष्ट होगी तो रजस और तमस समाप्त होंगे और सत्व रूप ही रह जाएगा चित्त, और यही चित्त की का अंतिम स्वरूप है। और जब इस रूप में आ जाएगा तो धीरे धीरे चित्त जो है ना फिर जो है समाप्त हो जाएगा असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा। ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, ये विवेक ख्याति की अवस्था है। सत्व और पुरुष का पृथकता का बोध हो जाए, और सत्व और पुरुष के का स्वरूप अवस्था जो है ना, वो स्वरूप में अवस्थान हो जाए, और सत्व है ना, पुरुष जो है, पुरुष में जो भोगोपचार हमने डाल रखा था, भोग का उपचार कर रखा था, वो भोगोपचार समाप्त हो जाए, तो वो जो है ऐसा लगे कि भाई पुरुष में भोग नहीं है, खत्म, पुरुष के भोग खत्म, तो बस वो फिर अपवर्ग हो जाएगा, वही कैवल्य हो जाएगा। एतस्याम अवस्थायाम कैवल्यम भवति, इस अवस्था में कैवल्य होता है। ईश्वरस्य अनीश्वरस्य वा, वो चाहे ईश्वर हो, जो विवेक ज्ञान जिसने प्राप्त किया ना, विवेक ज्ञान प्राप्त करने वाला भी ईश्वर होता है। सर्वज्ञातृत्व सर्व अधिष्ठातृत्व शक्ति आती है जो ना, और ना विवेक ज्ञान से जो ना सब कुछ ज्ञान हो जाता है, वो सबका स्वामी बन जाता है। तो वो है ना जो ना विवेक ज्ञान वाला, तारक विद्या वाला, और वो उसमें जो नहीं गया है अनीश्वर शिवा, है ना, वह विवेक ज्ञान भागिनः, विवेक ज्ञान भागिनः इतर शिवा, इसको देखो समझाया है, ईश्वर से अनीश्वर शिवा, मतलब विवेक ज्ञान भागिनः इतर शिवा, विवेक ज्ञान को जिसने अधिगम कर लिया वो भी, और जो उस सिद्धि में आगे नहीं बढ़ा है वो भी। नहीं दग्ध क्लेश बीजस्य ज्ञाने पुनः अपेक्षा काचिद अस्ति, क्या गजब की बात बोली है। जिसने दग्ध क्लेश के बीज को जिसने दग्ध कर लिया है, दग्ध क्लेश बीजस्य ज्ञाने, उसके ज्ञान में पुनः अपेक्षा काचिद अस्ति, किसी चीज की और अपेक्षा नहीं है, अब उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है।
जिसने अपने क्लेशों को ही दग्ध बीज कर लिया है उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो तारक विद्या उसमें जाएगा ही नहीं फिर कि भैया मैं इसको जानूं, मैं इसको जानूं, मैं इसको जानूं, ये जानने को उसको वो उसमें पहुंचेगा ही नहीं। वो तो है ना, सत्व शुद्धि द्वारेण एतत् समाधिजम ऐश्वर्यम च ज्ञानम च उपक्रांतम, वो सत्व शुद्धि के द्वारा ही ये सब समाधि ऐश्वर्य को और ज्ञान को प्राप्त कर ले, है ना, प्राप्त कर लेता है ना। सत्व शुद्धि द्वारा ही ये समाधि ऐश्वर्य को और ज्ञान को, है ना, मतलब प्राप्त कर लिया उसने। अब उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। परमार्थतस्तु ज्ञानात अदर्शनम निवर्तते। अब परमार्थतः मतलब तत्वतः बतला रहे हैं कि है क्या, ज्ञानात अदर्शनम निवर्तते, ज्ञान के द्वारा जो अदर्शन है, अविद्या है या दुख है, वो निवृत्त हो जाता है। तस्मिन् निवृत्ते, और उसके निवृत्त होने पर न संति उत्तरे क्लेशा, उसके बाद में कोई क्लेश आगे हो नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान आ गया, विवेक ज्ञान, तो उससे जो ना अविद्या खत्म हो गई, और अविद्या खत्म हो गई है तो क्लेश नहीं हो सकते हैं। तो उत्तरे क्लेशा, आगे कोई क्लेश नहीं होंगे। क्लेशा भावात कर्म विपाका भाव, देखो यहाँ पर क्या गजब की बात बोली है, ये सबसे बड़ी बात है। क्लेश का भाव हो गया तो कर्म विपाक चाहे कितने ही हो, कितने ही कर्मों का विपाक आपके उसमें पड़ा हुआ, वो सबका अभाव हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं अब, क्योंकि कर्म विपाक तो सुधार के लिए है, सुधार पूर्ण रूप से हो चुका है, अब कोई कर्म विपाक की जरूरत नहीं है। कर्म विपाक मतलब कर्म का फल, जाति आयु भोग। ये जाति आयु भोग जो ना, जब क्लेश समाप्त हो जाएंगे तो जाति आयु भोग की कोई जरूरत नहीं है, वो सब समाप्त। चैताधिकाराश्च, हाँ जी, पहले भी सूत्रों में महाराज जी क्लेश मूल है कर्माशय। हाँ सब ये खूब बार बार बताया है ना, वहाँ पर भी मैंने खूब अच्छे से विस्तार से बताया, इसलिए आज मैं इतने विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, बस ये बात मतलब याद दिला रहा हूँ कि क्लेश जिसके समाप्त हो गए हैं उसको दोबारा कर्मफल देने की जरूरत नहीं है। जो लोग क्लेश समाप्त होने पर भी क्यों कहते हैं कि भैया कर्मफल तो मिलेगा, कर्मफल तो मिलेगा, वो गलत बोल रहे हैं। क्लेश समाप्त हो गए तो कर्मफल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्मफल केवल कर्मफल के लिए नहीं है, कर्मफल तो सुधार के लिए है, अपवर्ग के लिए है, अपवर्ग की तरफ वो बढ़ी गया है। हाँ, तो चैताधिकाराश्च एतस्याम अवस्थायाम गुणा न पुरुषस्य पुनर्दृश्यत्वेन उपतिष्ठन्ते, और जिसका चैताधिकार मतलब जिसने मतलब अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है, ऐसा एतस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में गुण जो है ना, जिनका प्रयोजन पूरा हो चुका है, वो गुण न पुरुषस्य पुनः दृश्यत्वेन उपतिष्ठन्ते, पुरुष के लिए, वो संघातात्मक जो पुरुष है जिसमें उपचार डाल रखा था भोग का, ऐसा जो पुरुष है उसमें है ना जो ना, वो उसके लिए फिर दृश्य रूप में उपस्थित नहीं हो सकते। गुण कभी नहीं हो सकते, गुण जो है वो दृश्य रूप में फिर से उपस्थित नहीं होंगे सदा के लिए। तत्पुरुषस्य कैवल्यम, वही पुरुष का कैवल्य है। तदा पुरुषः स्वरूप मात्र ज्योतिर अमलः केवली भवति, तब पुरुष जो है ना स्वरूप मात्र है ना, ज्योति ही, वो ज्योति रूप है ना, प्रकाश रूप, नित्य मतलब ज्ञान रूप, अमलः मल रहित, केवली वो केवल हो जाता है, वो केवल होता है, वही कैवल्य है ना। तो ये इति श्री पातंजले सांख्य प्रवचने वैयासिके विभूतिपादस् तृतीयः, तो ये व्यास भाष्य का तृतीय पाद जो है ना, सांख्य प्रवचन में जो पातंजल ऋषि के द्वारा बनाया हुआ है ना, वो तीसरा पाद समाप्त हुआ। तो ये 3 पाद समाप्त हो गए।